हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी के विद दीपक राज में। आज के वीडियो में हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक नंबर 2 यूरोप के राष्ट्रवाद। और पहले वीडियो में देख चुके हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम। तो इसी तरह टॉपिक वाइज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के पूरे चैप्टर को देखेंगे और आज चैप्टर नंबर 2 का देख रहे हैं यूरोप के राष्ट्रवाद। तो आज के पहला क्वेश्चन है, पुरातन व्यवस्था किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व की स्थिति में। ऑप्शन नंबर बी, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद की स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी, आतंक के राज की स्थापना के बाद की स्थिति में। ऑप्शन नंबर डी, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा सम्राट बनने के बाद की स्थिति को। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व की स्थिति में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों या इनसेट्स में विभक्त था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी 3। फ्रांसीसी समाज तीन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में किस राजवंश का शासक था? फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन नंबर ए बुर्बो, ऑप्शन नंबर बी स्टुअर्ट, ऑप्शन नंबर सी ड्यूडर, ऑप्शन नंबर डी रोमनोव। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बुर्बो। अगला क्वेश्चन, स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था थी? स्टेटस जनरल किस प्रकार की संस्था थी? ऑप्शन ए कुलीनों की, ऑप्शन बी पादरियों की, ऑप्शन सी सैनिकों की, ऑप्शन डी प्रतिनिधियों की। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रतिनिधियों की। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में करों का बोझ पर था? फ्रांस में करों का बोझ किस पर था? ऑप्शन ए कुलीनों पर, ऑप्शन बी भूस्वामियों पर, ऑप्शन सी सर्वसाधारण पर, ऑप्शन डी नौकरशाहों पर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वसाधारण पर। अगला क्वेश्चन, लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? ऑप्शन ए 1734 में, ऑप्शन बी 1744 में, ऑप्शन सी 1764 में, ऑप्शन डी 1774 में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1774 में। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? ऑप्शन ए लुई 14वां ने, ऑप्शन बी लुई 16वां ने, ऑप्शन सी नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन डी नेपोलियन तृतीय ने। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लुई 16वां ने। अगला क्वेश्चन, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? ऑप्शन ए स्टेटस जनरल, ऑप्शन बी पार्लरमा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सभा, ऑप्शन डी डायरेक्टरी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पार्लरमा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए प्रशासनिक एकरूपता, ऑप्शन बी प्रशासनिक विभिन्नता, ऑप्शन सी न्याय व्यवस्था में एकरूपता, ऑप्शन डी मुद्रा के प्रचलन एकरूपता। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक विभिन्नता। अगला क्वेश्चन, लेटर दी केचे क्या था? ऑप्शन ए राजाज्ञा, ऑप्शन बी पोप का आदेश पत्र, ऑप्शन सी व्यापारिक हंडी, ऑप्शन डी चुंगी वसूलने का अधिकार पत्र। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राजाज्ञा। अगला क्वेश्चन, टाइद किस प्रकार का कर था? ऑप्शन ए टाइद किस प्रकार का कर था? ऑप्शन ए राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर, ऑप्शन बी भूस्वामियों पर वसूला जाने वाला कर, ऑप्शन सी सैनिक प्रशासन द्वारा वसूला जाने वाला कर, ऑप्शन डी पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। अगला क्वेश्चन, वर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था? ऑप्शन ए प्रथम स्टेट, ऑप्शन बी द्वितीय स्टेट, ऑप्शन सी तृतीय स्टेट, ऑप्शन डी चतुर्थ स्टेट।
तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्टेट। टाइल किस प्रकार का कर था? ऑप्शन ए सामंती कर, ऑप्शन बी धार्मिक कर, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष कर। तो ऑप्शन नंबर सी, टाइल एक प्रत्यक्ष कर था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर क्या सही है? पादरी राज को कर देते थे। ऑप्शन बी, बजुर्वा वर्ग कर नहीं देता था। ऑप्शन सी, कर वसूलने का काम राजकीय पदाधिकारी करते थे। ऑप्शन डी, कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर वसूलने का काम टैक्स फार्मर करते थे। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए वाल्तिया, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए क्वेश्चने ने, ऑप्शन बी तुर्जो ने, ऑप्शन सी वाल्तेयर ने, ऑप्शन डी रूसो ने। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रूसो। अगला क्वेश्चन, विश्वकोश का संपादक कौन था? विश्वकोश का संपादक ऑप्शन ए नेकर, ऑप्शन बी मॉन्टेक्यू, ऑप्शन सी दिदसे, ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिदसे। अगला क्वेश्चन, वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? वास्तिल का पतन ऑप्शन ए मई 1789 को, ऑप्शन बी 20 जून 1789 को, ऑप्शन सी 14 जुलाई 1789 को, ऑप्शन डी 4 अगस्त 1789 को। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 1789 को वास्तिल का पतन का दिन हुआ था। अगला क्वेश्चन, लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? ऑप्शन ए स्टेट जनरल ने, ऑप्शन बी नेशनल असेंबली ने, ऑप्शन सी कन्वेंशन ने, ऑप्शन डी डायरेक्टरी ने। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वेंशन ने। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1791, ऑप्शन सी 1792, ऑप्शन डी 1793। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1793 में फ्रांस में आतंक का राज स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1799 में, ऑप्शन बी 1801 में, ऑप्शन सी 1804 में, ऑप्शन डी 1815 में। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा नेपोलियन कोड 1804 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन ए सामंती क्रांति, ऑप्शन बी धार्मिक क्रांति, ऑप्शन सी बुर्जुआ क्रांति, ऑप्शन डी सर्वहारा क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बुर्जुआ क्रांति। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी ने, ऑप्शन डी हैदर अली ने। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग में आते थे? ऑप्शन ए सामंत वर्ग, ऑप्शन बी पुरोहित वर्ग, ऑप्शन सी बुर्जुआ वर्ग, ऑप्शन डी निम्न वर्ग। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्ग। जैकोबिन क्लब के सदस्य निम्न वर्ग के अंतर्गत आते थे। अगला क्वेश्चन, आतंक के राज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लफायते ने, ऑप्शन बी मिराबियो ने, ऑप्शन सी रॉबस्फियर ने, ऑप्शन डी मैक्स मिलियन ने। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रॉबस्फियर ने। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मैं ही राज हूँ? ऑप्शन ए लुई 14वां, ऑप्शन बी लुई 15वां, ऑप्शन सी लुई 16वां, ऑप्शन डी लुई फिलिप। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लुई 15वां। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का था।
फ्रांस की क्रांति के समय 1789 फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुआ था, उस समय वहाँ का था राजा। ऑप्शन ए लुई 14वां, ऑप्शन बी लुई 16वां, ऑप्शन सी चार्ल्स 10वां, ऑप्शन डी लुई फिलिप। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लुई 16वां। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में कौन आते थे? ऑप्शन ए सामंत, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी पादरी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पादरी। अगला क्वेश्चन, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। तो ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन बी वाल्लेयर ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी दिदरो ने। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेस्क्यू ने। अगला क्वेश्चन, रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए शक्ति के पृथक्करण का, ऑप्शन बी निरंकुश शासन का, ऑप्शन सी समाजवाद का, ऑप्शन डी जनमत जनता की इच्छा का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनमत जनता का इच्छा का। अगला क्वेश्चन, दी सोशल कॉन्टैक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? दी सोशल कॉन्टैक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए वाल्टेयर, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी नेकर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रूसो ने। अगला क्वेश्चन, बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? ऑप्शन ए 5 मई 1789 को, ऑप्शन बी 20 जून 1789 को, ऑप्शन सी 14 जुलाई 1789 को, ऑप्शन डी 27 अगस्त 1789 को। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 14 जुलाई 1789 को। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही जवाब फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी क्रांति में। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम ऑप्शन नंबर बी द स्पिरिट ऑफ लॉज। ऑप्शन नंबर बी सही है, द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला? नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार सक्रिय नागरिकों को मिला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, सक्रिय नागरिकों को। अगला क्वेश्चन, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ब्रूबो। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो सही ऑप्शन नंबर सी ब्रूबो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता 1804 में, ऑप्शन नंबर डी सही है, नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना का प्रस्तुत रूस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, मैट्रिक कौन था? मैट्रिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है मैट्रिक। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? फ्रांस के
किस राजा ने कहा था, मैं अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स दशम ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैटरनिक ने कहा था ऐसा, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुस्तुनुतिया संधि द्वारा। कुस्तुनुतिया की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इटली में। अगला क्वेश्चन, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 1810 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक मैजिनी। ऑप्शन नंबर सी सही है। यंग इटली का संस्थापक मैजिनी। अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गैरीबाल्डी ने। अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकफर्ट संघ की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, राइन राज्य संघ। अगला क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, मैंगियार। हंगरी की भाषा मैंगियार थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल्वे राइन की स्थापना प्रसा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना मैजिनी ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, मैजिनी। अगला क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की की पराजय हुई। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी, मैजिनी। मैजिनी ने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई? तो ऑप्शन बी, संवैधानिक राजतंत्र। अगला क्वेश्चन, सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। ये अंतिम क्वेश्चन है हमारे विश्व हिस्ट्री के आज दूसरे टॉपिक के, यूरोप के राष्ट्रवाद का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं
वर्ल्ड हिस्ट्री के ही अगले टॉपिक को लेके अगले वीडियो में। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी, सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।